अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। भाइयों, आप लोग से एक बातें कहनी है। जैसा आप लोग जानते हैं कि बिहार में राज्यसभा का चुनाव का वोटिंग है 5 सीट पे। अब कुछ दिनों से देख रहे होंगे, हलचल मचा हुआ था बिहार में कि 4 सीट पे तो ऑलरेडी बीजेपी गठबंधन, एनडीए गठबंधन जीतने वाली है और जीतेगी ही, वो जीत रखी भी है। और एक सीट है जिस पर चल रहा था मारामारी, राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव साहब, वो भी चुनाव लड़ने के लिए दावा ठोक रहे थे। एक अख्तर इमान साहब हैं हमारे पार्टी के, अख्तर इमान साहब, वो भी माशाल्लाह दावा ठोके थे कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, हमें आरजेडी सपोर्ट करे। अब वो सब नहीं कि तेजस्वी यादव कहे, वो सब अपना दावा ठोक रहे उसके पार्टी के अंदर खलबले में कि अख्तर इमान साहब हमको वोट दे। मगर भाई मेरे, कब तक हम सिर्फ वोट देते रहेंगे? हमारे अख्तर इमान साहब ने सही फैसला किया है और सही निर्णय लिए थे कि हम राज्यसभा में नहीं हैं, इस बार हमको सपोर्ट करें और हमें वोट दें, जिताएं। उसके बाद आगे आपको भी हम सपोर्ट करेंगे। मगर ऐसा कुछ भी होता हुआ अभी तक नहीं देखा। हमारे अख्तर इमान साहब गए थे तेजस्वी यादव साहब से मिले भी, मगर वो कहें कि अभी डिसाइड हम आपस में करेंगे। मगर कल का डेट है नामांकन का, अभी तक कोई जवाब वो नहीं दिए हैं। जैसे 2025 में हाल हुआ है, उसी तरह इस बार भी उनको अहंकार अभी भी है। उसका अहंकार न मिलने के बाद, न समझने के बाद भी, हारने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो उसका कहना यही है, जैसे एमआईएम पार्टी अख्तर इमान साहब कहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे और ये सब साथ देने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार है। और ये लोग अकेला बना भी नहीं सकते हैं क्योंकि 41 सीट की ज़रूरत पड़ेगी। इन लोग के पास 35 सीट है, फिर भी 6 सीट कम पड़ रहे हैं। मगर फिर भी लोग को अभी भी इनका इतना अहंकार है कि अभी तक बात नहीं किए हैं। कल पर्चा भराने का दिन है, नामांकन होने का दिन है, अभी तक बात नहीं की है। देखिए इंशाअल्लाह कल क्या होता है, कल हमारे अख्तर इमान साहब क्या फ़ैसला लेते हैं। हम लोग तो अख्तर इमान साहब को यही बात कहते हैं कि आप सही फैसला लीजिए, ये गुलामी वाली चक्कर छोड़िए, गुलामी बिल्कुल नहीं करना है, नहीं कीजिए आप लोग। हम लोग आपके साथ हैं, बेहतरीन फ़ैसला लीजिए, ये सब मत पड़िए कोई हमारा साथ दे चाहे ना दे, क्योंकि हम धोखा खा चुके हैं। जो हमारे अपने होते हैं हम मोहब्बत में दे देते हैं, हम दूसरे के चक्कर में दे देते हैं, मगर फिर भी धोखा खा जाते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में देखो, इमरान प्रतापगढ़ी को हमने दिया वोटिंग, उसको जिताया, राज्यसभा का मेंबर बनाया, मगर फिर भी हमारे साथ वो वही काम कर रहे हैं, वो दोगलापनी वाला। हमेशा हमारे लिए एनी टाइम उस एमआईएम पार्टी के कर्म से जीता और फिर भी एमआईएम पार्टी के ही हमेशा विपक्ष में खड़ा रहता है। फालतू हमारे सदर को, बिहार सदर को, राष्ट्रीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, सभी को उल्टा पुल्टा बकते हैं, अपनी रोटी चमकाते हैं, अपना सोच रहे हैं कि हमारे कांग्रेस हमको क्या कर दे ना कर दे, हमको टुट्टा साझा टुट्टे रहेगा। तो इसी सबको देखते हुए हम लोग हमारे पार्टी के बिहार सदर अख्तर इमान साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सही फैसला लीजिए। किसी का हम हमेशा गुलामी नहीं करेंगे और नहीं करने का हम लोग की ख्वाहिश है। सही फैसला लीजिए। अब अगर तेजस्वी यादव साहब अब वो आपको समर्थन देते हैं, आपके बातों पे करते हैं, तो इस टाइम तो है नहीं, आप तो है नहीं समर्थन देने का, वैसे भी वो देंगे भी नहीं, कोई अहंकार उसका ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस चीज़ पर हमारे बिहार सदर की रिक्वेस्ट है हम सबसे, जो हर पार्टी के सारे कार्यकर्ता की बेहतरीन फैसला ले और दूसरों की हम न सोचे, अपना सोचे, अपना बेहतरीन सोच के अपना, जैसे हमारी पार्टी आगे मजबूत हो। माशाल्लाह बिहार में लहर चल रही है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अख्तर इमान साहब का, आदिल हसन साहब का, माशाल्लाह लहर, नौजवान एकजुट हो रहे हैं। और हम लोग की भी ख्वाहिश है कि हम लोग एकजुट हो गए माशाल्लाह बिहार में एक आने वाला दौर में हमारे बिहार में एक नया इनकलाब इंशाअल्लाह, जो बिहार से ही निकला है, महाराष्ट्र पहुंचा और फिर महाराष्ट्र से इंशाअल्लाह फिर अभी कलकत्ता है, यूपी है। इस समय बेहतरीन पोजीशन फिर हमारा बिहार आ जाएगा, इंशाअल्लाह बेहतरीन होगा। तो हमारे सदर की है हम लोग से रिक्वेस्ट है कि हम लोग बिल्कुल पीछे ना हटें। अगर तेजस्वी यादव साहब उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि उससे कोई रिक्वेस्ट किया जाए कोई बातें, अब टाइम भी नहीं रहा, तो हम जिस पर ना पड़े ताकि हमारा सही बेहतरीन फैसला लें
हम किसी को सपोर्ट ना करें फ्री में या वे में, और उसको अहंकार है, अहंकार को उसके ख़त्म करें। 2025 में विधानसभा चुनाव में किए हैं, इंशाअल्लाह राज्यसभा में भी यही काम करें। आपका छोटा कार्यकर्ता जमील सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।